नमस्कार लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी एक वेबसाइट में जो कि वो कॉमर्स पे चल रही है उसके अंदर यूपीआई पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी एक वेबसाइट है जो हमने अपने क्लाइंट के लिए डेवलप करी थी। तो क्लाइंट ने हमसे डिमांड करी कि आप इसमें रेदर देन पेमेंट गेटवे एक यूपीआई पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर दीजिए ताकि हम डायरेक्टली यूपीआई से ही पेमेंट ले सकें। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जब हमने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया, यानी कि जो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे हैं जैसे रेजर पे या फिर दूसरे पेमेंट गेटवे हो गए, इंस्टा मोजो, पेयूबीज, पेयू मनी, ये जितने भी तमाम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं इंडिया रीजन के अंदर, ये सब कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं आपकी पेमेंट्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं रेजर पे के पेज पे आ चुका हूँ और जो इनका प्राइसिंग पेज है उस पर मैं जो ये प्राइस आपसे चार्ज करेंगे उसका इन्होंने प्लान दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेजर पे जो है 2% तो चार्ज कर ही रहा है ऑन ऑल ट्रांजेक्शन, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसी किसी केसेस में ये 3% तक भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड से अगर कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो उस केस में ये 3% तक चार्ज करते हैं। ये था पहला रीजन जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट ने कहा कि हम लोग इतना चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर गिविंग अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन आवर वेबसाइट। तो जब यहाँ पे चार्ज की बात आई तो उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ और इसका अगर सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो आप हमें बताइए। दूसरा रीजन ये था पेमेंट गेटवे को ना इंटीग्रेट करवाना। वो ये था कि पेमेंट गेटवे हमेशा जो आपका सेटलमेंट है वो 2 से 3 दिन में करता है। तो 2 से 3 दिन कुछ क्लाइंट्स के लिए काफ़ी लंबा टाइम होता है, कुछ क्लाइंट्स इसको अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमारे एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे यूपीआई पेमेंट, मैंने उनको बताया कि यूपीआई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवा लीजिए आप, उससे आपका सेटलमेंट भी उसी सेम डे होगा आपके अकाउंट में और यूपीआई का कोई चार्ज भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यूपीआई पेमेंट गेटवे को अपनी वो कॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्लगइन्स में आना है। अपनी वेबसाइट डैशबोर्ड में आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप प्लगइन्स में आएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है यूपीआई पेमेंट। जैसे ही आप यूपीआई पेमेंट लिखेंगे तो काफ़ी सारे प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको किसी भी दूसरे प्लगइन पे नहीं जाना है, जो ट्रस्टेड प्लगइन है उसी को ही डाउनलोड करें। जैसे कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट प्लगइन जो दिख रहा है जिसके 10,000 डाउनलोड हैं और 148 5 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्लगइन ट्रस्टेड है। इसको हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ इस तरीके का कुछ दिखेगा, इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद देन एक्टिवेट का बटन एक्टिव हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। मैंने इस प्लगइन को ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। एक्टिवेट करने के बाद बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप वो कॉमर्स पे जाएंगे, वो कॉमर्स पे जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास आने लगेंगे। अब इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है फोर्थ नंबर पे पेमेंट्स का। जैसे ही आप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया पेमेंट ऑप्शन आपके पास इनेबल हो चुका होगा, जिसको हम कहेंगे यूपीआई क्यूआर कोड। इस पेमेंट गेटवे को बाय डिफॉल्ट ये यहाँ से क्लोज होगा। इसको आप मेक श्योर ऑन कर लें। ऑन करने के बाद यहाँ पे मैनेज का बटन दिया हुआ है, मैनेज पे क्लिक करें। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। ये ओपन हो गए हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमसे मांग रहा है टाइटल। टाइटल में आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं फॉर रेफरेंस कि कस्टमर को पता चले कि वो किस पेमेंट गेटवे का यूज कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए होता है और इसका और कोई यूज नहीं है। उसके बाद देन आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जिसके अंदर आप थोड़ा सा लंबा एक पैराग्राफ में या एक लाइन में आप बता सकते हैं कि इस पेमेंट गेटवे के थ्रू आप किस किस पेमेंट जो आपके ऐप्स हैं उनसे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे भीम यूपीआई पेमेंट, गूगल पे, ये सारे पेमेंट गेटवे जो भी
यूपीआई यूज़ करते हैं पेमेंट ऐप्स, उनको आप यहाँ पे यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। ये यूज़र को डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, ये टाइटल भी उसको दिखाई देगा जब वो पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करेगा। इंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हैं कि पेमेंट करने के बाद आप उसकी ट्रांजैक्शन आईडी को डालें, या फिर जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, सब टू यू। मोबाइल इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन जो ऊपर आ रही हैं ये है डेस्कटॉप के लिए। उसके बाद मोबाइल के लिए इन्होंने अलग से सेक्शन दिया हुआ है कि मोबाइल पे अगर आपको कुछ अलग इंस्ट्रक्शन देनी है। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज है कि जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो कस्टमर के पास क्या मैसेज आएगा। फिर थैंक यू मैसेज है, जब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वो ऑर्डर पेज पे जाएगा तो उसको क्या थैंक यू मैसेज मिलेगा। चेक कर लें कि आपकी जो वेबसाइट है उसका कैटेगरी का कोड क्या है। उसके बाद यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइट थीम रखना है या डार्क थीम रखना है। देन आपके पास ऑप्शन आ गया यूपीआई एड्रेस दीजिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो क्या उसको अपनी यूपीआई आईडी पहले फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो पेमेंट करेगा, या फिर वो डायरेक्टली क्यूआर कोड से करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको हाइड किया हुआ है कि वो क्यूआर कोड से पेमेंट कर सके। उसके बाद रिक्वायर यूपीआई आईडी, ये भी वही सेम ऑप्शन है, इसको भी मैंने डॉन रिक्वायर कर रखा है क्योंकि हम यहाँ पे क्यूआर कोड शो करके उससे पेमेंट ले रहे हैं। ये सारे ऑप्शन ऑन करने की वजह से थोड़ा सा कस्टमर को के लिए प्रोसेस लंबा हो सकता है, इस वजह से इन सारे ऑप्शंस को आप ऑफ रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट में आपके पास आ गया यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। या पेमेंट हो जाती है तो उसके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है। वो ट्रांजैक्शन आईडी क्या उसको फिल करना है या नहीं करना है, यहाँ पे हमने हाइड रखा हुआ है। इसको आप शो भी कर सकते हैं कि लास्ट में जब वो पेमेंट कर दे तो उसके पास एक विंडो आएगी, उस विंडो पे वो अपनी जो ट्रांजैक्शन आईडी उसकी यूपीआई ऐप में बनी होगी वो यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करेगा या डालेगा, जिससे कि जो हमारा एडमिन है, जो वेबसाइट का ओनर है, उसको भी पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, वो क्रॉस चेक कर सकता है उसको। फिर देन यूपी मोबाइल क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है कि मोबाइल में क्यूआर कोड को शो करना है कि नहीं करना। तो इसको बाय डिफॉल्ट आप ऑन ही रखें। डिसेबल गेटवे ऑन मोबाइल, गेटवे हमें मोबाइल में डिसेबल नहीं करना है। उसके बाद जो उसके पास मेल जाएगी कस्टमर के पास जो पेमेंट कर रहा है, उसके पास क्या मेल जाएगी, सबसे पहले इसको आप ऑन रखें। पेमेंट करने के बाद जो उसको मेल जाएगी वो ये जाएगी, पेमेंट जो है आपकी पेंडिंग है। वो पेंडिंग में क्यों है, यहाँ पे हमने पेंडिंग क्यों शो किया है, वो इसलिए किया है कि एक बार जो हमारा वेबसाइट ओनर है वो क्रॉस चेक कर ले। क्रॉस चेक करने के बाद जब वो उसको पेंडिंग पेमेंट से कंफर्म पेमेंट कर देगा स्टेटस में, तो कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली एक मेल दोबारा जाएगी कि आपकी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। यूपीआई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक बार मैन्युअली कंफर्म करना जरूरी होता है। उसके बाद ईमेल हेडिंग में क्या जाएगा, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। अभी हमने इसको सिंपल रखा है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर देन बॉडी टेक्स्ट में क्या जाएगा, बॉडी टेक्स्ट के अंदर प्लीज कंप्लीट द पेमेंट वेयर यूपीआई गोइंग, ये उसके बॉडी टेक्स्ट में चला जाएगा। इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड, ये एक कस्टम मेड जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें मिला हुआ है, हमने इसको कहीं कुछ भी चेंज नहीं किया है। और आप भी इसको अगर सिमिलर रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा कुछ कंफिगर करने के बाद हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद अब जब हम इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, जैसे ही हम इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे और किसी भी एक प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट करते हैं, साइज सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट पे गया, देन प्रोसीड टू चेकआउट। अब यहाँ पे जब मैं डिटेल्स फिल करूंगा, डिटेल्स फिल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये पेमेंट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। अब बाय ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बाय रेजर पे, देन उसके बाद आ रहा है यूपीआई क्यूआर कोड। तो अभी हमने यूपीआई क्यूआर कोड वाला ऑप्शन इनेबल किया था। और जो मैंने आपको बैकएंड में दिखाया था कि हमारा डिस्क्रिप्शन जो हमें फिल करना है, जो कस्टमर को दिखेगा, वो डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्यूआर कोड आ जाएगा। अभी मैं एक टेस्ट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ।
ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हुआ। इस क्यूआर कोड को मैं जैसे ही स्कैन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे यूपीआई ऐप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये अमाउंट आ जाएगा कि आपको 699 रुपीज़ पे करने हैं, और वो उसी यूपीआई आईडी में पे होगा जो मैंने वहाँ पे बैकएंड में डाली। और जो मेरा ऑर्डर आईडी बनेगा वो 5082 बनेगा। तो ये रेफरेंस के लिए कस्टमर अपने पास रख सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे आपको पूरा जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे नीचे, वो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे शो हो रही है आपके कस्टमर को कि उसको किस तरीके से पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद उसको क्या करना है। जैसे ही ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अब जब कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करने के बाद उसको एक ट्रांजैक्शन आईडी उसके ऐप में मिला होगा, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी को वो यहाँ पे डालेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट ट्रांजैक्शन आईडी कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा ट्रांजैक्शन आईडी को, मैं अपने थैंक यू पेज पे आ गया जो मेरा ऑर्डर पेज है। यहाँ पे मेरे को सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि क्या मेरा बिलिंग एड्रेस था, क्या मैंने ऑर्डर किया। ये ऑर्डर करने के बाद हमारे कस्टमर के पास किस तरीके से पेमेंट का अलर्ट जाता है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ऑर्डर्स पे यहाँ जाऊँगा तो अभी मैंने जो पेमेंट मेरे जो अभी मैंने एक डेमो ऑर्डर प्लेस किया है उसकी यहाँ पे मुझे उसका स्टेटस मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अभी देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस हमने वहाँ बैकएंड पे ऑन होल्ड रखा था, तो यहाँ पे ऑन होल्ड है। अभी ऑन होल्ड रखने की ज़रूरत क्यों है? ऑन होल्ड भी रख सकते हैं, प्रोसेसिंग भी रख सकते हैं। ऑन होल्ड इसलिए आपको यहाँ पे रखना होगा क्योंकि जब ये यूपीआई से पेमेंट हम ले रहे हैं, पेमेंट लेने के बाद जब कस्टमर अपनी ट्रांजैक्शन आईडी को डाल रहा है, कई बार क्या होता है कस्टमर्स इंटेंशनली ऑर्डर प्लेस करके गलत यूपीआई आईडी या ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर तो प्लेस किया लेकिन पेमेंट नहीं करी। तो उस केस में क्या है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर तो प्लेस हुआ है लेकिन जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको कस्टमर ने दी है क्या वो आपकी यूपीआई ऐप जिसमें आप पेमेंट ले रहे हैं वहाँ पे शो कर रही है। अगर वो शो नहीं कर रही तो इसका मतलब कस्टमर ने गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को वहाँ पे डाला है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको इसको स्टेटस को ऑन होल्ड या प्रोसेसिंग पे ही रखना है, ताकि कस्टमर को भी गलत इन्फॉर्मेशन आप ना भेजें। कंफर्म करें ट्रांजैक्शन आईडी को, उसके बाद यहाँ से स्टेटस को आप प्रोसेसिंग या कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद जैसे ही अपडेट करेंगे तो कस्टमर के पास भी मेल चला जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म हो गया है और आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो का यही मोटिव था कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक यूपीआई पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए और ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप भी एक अच्छी वू कॉमर्स पे या ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं और हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।